ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होकर के बैठेंगे। चारों तरफ से ध्यान हटाकर पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर के आएंगे। देखेंगे अपनी सांसों को। अगर मन में कोई और विचार आ रहा है तो इसको इग्नोर करते जाएं। अब स्वयं को देखेंगे। भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक चैतन्य शक्ति हूँ। मुझ आत्मा का ये पहला जन्म नहीं है। मैं आत्मा अनेक ऐसे शरीर बदलकर अनेक कर्मों और संस्कारों का टोकरा अपने साथ लेकर के आई हूँ। मैं आत्मा, सतयुगी देवात्मा, आज इस शरीर में अपने कर्मों और संस्कारों के उस टोकरे को लेकर के बैठी हूँ। मुझ आत्मा ने ऐसे अनेक सुंदर कर्म किए कि आज संगम युग पर स्वयं मुझे परम पिता परमात्मा मिला है। और कुछ ऐसे कर्म भी किए हैं, ऐसे संस्कार भी बने हैं वो द्वापर युग से, कल युग से, कि अब उसे मिटाना जरूरी है। और इस यात्रा में मेरा शिक्षक परम सतगुरु स्वयं परमात्मा है। भगवान मुझे पढ़ाई पढ़ाकर वापस से वही परम पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न आत्मा बना रहा है। चलेंगे अपने परम शिक्षक, परम सतगुरु के पास। देखेंगे स्वयं को। मैं आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूँ। देखेंगे खुद को, वो चांद सितारे सूरज की दुनिया को पार करते हुए। और देखेंगे अपने आप को अपने पिता परमात्मा शिव बाबा के पास। महसूस करेंगे मैं अपने पिता के पास बैठी हूँ। ये परम पिता परमात्मा मेरा परम शिक्षक, परम सतगुरु भी है। महसूस करेंगे मेरा पिता परमात्मा मुझे परम धाम में देखकर बहुत खुश है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। मैं जब चाहूं उससे मिलने पहुंच जाती हूँ। उसके दिव्य ज्ञान से मैं आत्मा परम शक्तिशाली, परम पवित्र, परम ज्ञानी बन चुकी हूँ। थैंक यू बाबा, आपने मुझे अपने जैसा बना दिया। मुझे ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जिसको पढ़कर मैं मनुष्य से देवता बन रही हूँ। मेरे अंदर के सारे दुख, दर्द, विकर्म, विकार, अवगुण सब भस्म होते जा रहे हैं। मैं आत्मा के राज को, इस ड्रामा के राज को, कर्मों की गुह्य गति को बहुत बहुत डीपली समझ पा रही हूँ। और उसके अनुसार अब आपकी शिक्षा के द्वारा मैं पवित्रता का नया जीवन धारण कर रही हूँ।
मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे कर्म सब परिवर्तन हो चुके हैं। आपने मुझे कितनी महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, विशेष आत्मा बना दिया है। थैंक यू बाबा। आपने मुझे कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। आपने मुझे वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बना दिया। आपने मुझे पतित से पावन बना दिया। आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए हो। थैंक यू बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। मैं आपकी पढ़ाई और ज्यादा और ज्यादा अच्छे से पढ़ूंगी। बाबा को दिल से प्रॉमिस करें कि मैं आपकी शिक्षा और अच्छे से पढ़कर और अच्छे से धारण करूंगी। मुझे आपने अपने आप से मिलवा दिया है। आपने मुझे खोए हुए पिता से, मेरे खोए हुए परम शिक्षक से मिलवाया है। थैंक यू बाबा, आपने इतना ऊंच ज्ञान, इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुझे दे दिया। मेरे अंदर के सारे दुख, सारी टेंशन्स खत्म हो गई, सारे प्रश्न समाप्त हो गए, सारी नफरत समाप्त हो गई। अब मैं संपूर्ण शांत हूँ। सारे प्रश्नों के उत्तर पाकर संपूर्ण शांत हूँ, बेहद खुश हूँ। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। देखेंगे बाबा, ज्ञान का सागर अपनी ज्ञान की सारी शक्तिशाली किरणें मुझे दे रहा है, और मैं मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर परम शिक्षक बनती जा रही हूँ। मुझे ये अलौकिक पढ़ाई पढ़कर विश्व की अन्य आत्माओं को भी पढ़ानी है। बाबा ने मुझे ये जिम्मेवारी का ताज दिया है। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। महसूस करेंगे मैं मास्टर ज्ञान का सागर बनकर वापस परम धाम से नीचे उतर रही हूँ। चांद सूरज सितारों की दुनिया को पार कर वापस धरती की ओर अपने शरीर में भ्रिकुटी के मध्य जाकर बैठ जाती हूँ। महसूस करे मैं परम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे मास्टर ज्ञान का सागर बना दिया है, मास्टर परम शिक्षक बना दिया है। मुझे ड्रामा के आत्मा परमात्मा कर्मों का सारे गुह्य राज पता चल गए हैं। मैं बहुत बहुत ज्ञानवान आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है 6 अक्टूबर 1981 की। मुरली का पार्ट 3 है आज, जो है ज्ञान सूर्य बाप की मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को सेवा की बधाई। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं को, बच्चों को सेवा की बधाई दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बाबा दीदी मनमोहिनी जी से ये बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, उड़ता पंछी बन सेवा का पाठ बजाते हुए अपने विश्राम के स्थान पर पहुंच गई। शॉर्ट और स्वीट सफर रहा। बाप दादा भी बच्चों की
हिम्मत और सेवा की उमंग पर वारी जाते हैं। हिम्मत औषधि का काम कर लेती है। ठीक है ना, तो कितनी सुंदर ये बात है, पूरे बुद्धि में बिठाने वाली बात है कि हिम्मत औषधि का काम कर लेती है। तो सेवा है, तो उसमें कई सारी बातें आती हैं, लेकिन बाबा क्या देखते हैं कि हिम्मत औषधि का काम कर लेती है। और बच्चों की हिम्मत और उमंग उत्साह कोई भी असंभव को संभव कर लेती है। तो बाबा पूछ रहे हैं दीदी जी से, मनमोहिनी दीदी जी से, कि कितनों को ब्लेसिंग दी। अभी आप विशेष आत्माओं का है ही ब्लेसिंग देने का पाठ, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक द्वारा। बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन आप लोगों का कार्य है ब्लेसिंग देना। तो बाबा क्या बताते हैं कि सिर्फ शिक्षा देना, मुख द्वारा शिक्षा देना, वाणी द्वारा शिक्षा देना ही सेवा नहीं है, लेकिन जो जो ब्लेसिंग्स हम देते हैं दूसरी आत्माओं को अपनी सुंदर सोच के द्वारा, शुभ भावना शुभकामना द्वारा, वो सबसे ऊंची और श्रेष्ठ सेवा है। और इसमें किसी को कोई कहे कि मुझे सेवा का चांस नहीं मिलता, मैं कहाँ जा करके सेवा करूं, मैं तो घर पर रहती हूँ, टाइम नहीं मिलता। लेकिन इसके लिए तो कोई टाइम नहीं चाहिए ना। सोच तो हर समय चल रही है, विचार तो हर समय चल रहा है। बस उसी विचारों को शुभ भावना और शुभकामना में परिवर्तन कर देना है, कि यही कि हर आत्मा का कल्याण हो, हर किसी का भला हो। किसी के प्रति अगर मन में थोड़ी सी कड़वाहट है, थोड़ी सी नफरत है, या कभी कोई बात है जो उसने कही थी, अभी भी मन में थोड़ा गुस्सा पकड़ के रखा है, उसको पूर्ण रूप से त्याग कर उसको माफ कर देना, और अपनी भावनाओं को अपने लिए ही सिर्फ शुद्ध कर लेना, शुभ कर लेना। तो क्या है ये, पहले तो हम स्वयं को स्वयं ही ब्लेसिंग दे रहे हैं, और फिर दूसरी आत्माओं तक जो वो ब्लेसिंग जा रही है, प्योर वाइब्रेशंस जा रही है, उससे वो आत्माएं भी परिवर्तित हो जाएंगी। तो ब्लेसिंग देने से सबसे पहले भला हमारा, और फिर दूसरे के पास जो ब्लेसिंग जाती है उससे हमारा ही पुण्य कर्म बनता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब आप लोगों का कार्य है ब्लेसिंग देना, क्योंकि वो आत्मा इतनी महान हो चुकी है कि उनकी सिर्फ एक दृष्टि, एक जरा सा उनका देखना कहे या बोलना कहे, या कहीं पर बस हो ही जाना कहे, तो वो भी ब्लेसिंग का काम करती है। तो ये सिर्फ दीदियों के लिए नहीं, ये हम सब आत्माओं की विशेषता है। हम जहां पर भी, जो आत्मा मानती है कि मेरा हर कदम सेवा है, मैं जहां हूं वहां सेवा ऑटोमेटिक हो रही है, तो बाबा तो कहता है ना, संकल्प से सिद्धि, तो बाबा सेवा कराएगा। बाबा फिर कह रहे हैं, जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट क्या रहा? ब्लेसिंग देना है ना। ब्रह्मा बाबा का पार्ट क्या रहा? ब्लेसिंग देते थे बाबा, कोई वाणी की सेवा तो नहीं कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो लास्ट में क्या था? बस बाबा बैठे हैं और दृष्टि देते, और बस वो आत्मा न्यारी हो जाती थी, अशरीरी हो जाती थी। इतनी पावर थी ब्रह्मा बाबा में। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि लास्ट में बाबा का क्या पार्ट था? ब्लेसिंग देना। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल। फॉलो फादर। सहज सेवा भी यही है, और शक्तिशाली भी यही है। वैसे जो भी शक्तिशाली शक्तिशाली वस्तु होती है, वे जितनी शक्तिशाली उतनी ही रूप में बहुत कम छोटी होती है ना। तो ये बाबा कुछ बहुत पावरफुल बात बता रहे हैं कि जो शक्तिशाली वस्तु होती है, तो वो रूप में बहुत कम छोटी होती है। तो जैसे बीज शक्तिशाली है तो कितना छोटा होता है, एटम शक्तिशाली है और कितना छोटा है, ऐसे ही आत्मिक समृद्धि से ब्लेसिंग देना, ये भी बहुत सहज और शक्तिशाली है। तो सबसे छोटा क्या, आत्मा ही है ना। अगर हम किसी अणु की बात करें, एटम की बात करें, तो वो भी आत्मा के सामने बहुत बड़ा है। आत्मा तो उससे भी कई गुना सूक्ष्म। तो सोचो, सूक्ष्म चीज में सबसे ज्यादा पावर है, तभी तो आत्मा में इतनी पावर, और बाबा तो उससे भी सूक्ष्म ना। तो बाबा में तो उससे भी असीम गुना शक्तियां हैं। लेकिन अभी बाबा क्या कह रहे हैं, जो जो अपनी आत्मिक स्मृति में रहेगा, तो उससे ही जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वही ब्लेसिंग का कार्य करती है। तो सिर्फ इस आत्मिक स्मृति में रहना, इस बिंदु की स्मृति में रहना, उसी से ही ब्लेसिंग खुद को भी खुद दे रहे हैं, और दूसरे तक भी वो ब्लेसिंग चली जाती है। बाबा कहते हैं, समय भी कम, मेहनत भी कम,
और रिजल्ट ज्यादा, और वह भी ज्यादा समय तक। अभी अभी सुना, अभी अभी भूला नहीं, अनुभव हो जाता है ना। तो आप शक्तिशाली आत्माओं की अभी सेवा है ब्लेसिंग देना। ठीक है ना, तो बाबा ने कितना अंडरलाइन करवाया कि अभी हमारी सेवा क्या है, ब्लेसिंग देना। तो हम वो ब्लेसिंग माना शुभ भावना, शुभकामना हर आत्मा के प्रति। हमारी हर सोच अगर बिल्कुल पवित्र हो जाए, बिल्कुल निर्विकारी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो बस वही सोच वाइब्रेशंस ब्लेसिंग का काम करती हैं। अब आगे बाबा जयंती बहन से बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, आप में कितनी आत्माएं समाई हुई हैं? आज कितनी आत्माएं आप में समाई हैं? अच्छा है, सर्विस में बहुत गैलप किया। लौकिक अलौकिक पारलौकिक तीनों की कमाई, तीनों की बधाई आप आत्मा को मिली। अच्छा पाठ बजा रही हो, लोक पसंद है ना, इसलिए ही इस पॉइंट की समृद्धि के कारण ही सफलता है। सेवा में सफलता का आधार ही है करण करावन बाप की समृद्धि। तो पहले बाबा ने आत्मिक समृद्धि से कहा कि ब्लेसिंग दो, है ना, मनमोहिनी दीदी जी को ये शिक्षा दी। और जयंती दीदी को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि कि करण करावन हार बाप की समृद्धि ही सफलता का आधार है। कि पहले आत्मिक समृद्धि में रहो, और फिर क्या याद रखो कि बाबा करा रहा है, ये सेवा किसकी है, बाबा की है। और बाबा ही करण करावन हार है, मैं तो जस्ट एक निमित्त आत्मा हूँ। तो इस समृद्धि से सफलता निश्चित है। और हमारे ऊपर जो बोझ आ जाता है कुछ सेवा का, उससे भी हम बिल्कुल फिक्र से फारिग होकर के बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। तो दूसरी बाबा ने शिक्षा क्या दी, करण करावन हार बाप की समृद्धि में रहना है। इसलिए सेफ भी हो और सफल भी हो ना। बाप को तो फॉलो किया है, लेकिन निमित्त बनी हुई अपनी दादी जानकी दादी को भी फॉलो किया है, गुणों को फॉलो किया है। अच्छा है। तो जयंती दीदी दादी जानकी जी के साथ रहते थे ना लंदन में। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आपने दादी जानकी को भी फॉलो किया है, उनके गुणों को फॉलो किया है। तो ये भी बहुत सुंदर, बाबा ने तो कहा गुण चोर बनो, है ना, गुण ग्राहक बनो। जिसमें भी गुण दिखते हैं उसके गुणों को अपने अंदर धारण करो, तो तुम भी गुणवान बन जाएंगे। तो बाबा दीदी को इसी बात की सफलता की बधाई दे रहे हैं। बाबा आगे कह रहे हैं, जनक को विशेष याद देना, उसको भी प्रत्यक्ष फल मिला है। निरोगी काया, काया कल्पतरु हो गई ना। तो दादी जानकी एक समय आया था, बहुत बीमार थे, बहुत ज्यादा, कि बेड से भी नहीं उठ पाते थे, कोई भी सेवा नहीं कर पाते थे, बहुत दवाइयां खानी पड़ती थी। लेकिन फिर उसके बाद जब बहुत दवाइयां खा ली, सब कुछ हुआ, फिर एक बार ऐसे ही लेटे लेटे दादी को हुआ कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मुझे इन दवाइयों की क्या जरूरत है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं इस शरीर को चला सकती हूँ। जैसे ही ऐसे कुछ दादी को टचिंग हुई, विचार आया, दादी ने वो दवाइयां बंद की और अपने शरीर को चलाना शुरू किया, योग से अपनी बीमारियों को ठीक किया। और दादी हम जानते ही हैं 104 वर्ष उनकी आयु रही, है ना, इतने साल तक उन्होंने अपने शरीर को योग से बाबा की शक्ति से चलाया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि उसकी दादी जानकी को प्रत्यक्ष फल मिला है कि निरोगी काया, काया कल्पतरु हो गई ना। वैसे तो गयाना के फाउंडेशन के आधार पर अमेरिका के वीआईपीज निकले। अमेरिका का भी फाउंडेशन गायना है। गायना एक सिटी का नाम है। विदेश में फर्स्ट नंबर वीआईपीज युगल गयाना का ही है। इसलिए बहुत बहुत लवली है। दोनों की सेवा में विशेषता है, एक दो से आगे हैं। ऐसा भी कोई विरला ही फूल होता है। इसके कारण नाम भी अच्छा फैल रहा है। बच्चियां भी अच्छी है, मकान भी अच्छा तैयार किया है, विघन को निर्विघन बना दिया। इसलिए सारा परिवार लवली परिवार है। लवली भी है, लेकिन लवलीन भी है। और आने वाले जो भी सभी ब्राह्मण हैं, उनकी लगन बाप और सेवा से अच्छी है। ज्यादा मेहनत लेने वाले नहीं हैं, अच्छे हैं। कोई कोई स्थान पर ये विशेषता होती है, मेहनत कम लेते हैं। ज्ञाना की विशेषता है, मेहनत कम लेते, लगन में अच्छे हैं। इसलिए सभी को याद देना और यही विशेषता की सौगात देना।
तो दादी बाबा ने दीदी जयंती दीदी से ये सब बातें की। तो सेवा का समाचार लिया, फिर उसके बाद सबको ये बधाई दी कि सेवा में तुम सब एक दूसरे से आगे हो। फिर दीदी को बताया कि तुम गुण ले रही हो दादी जानकी से, और बहुत अच्छा से तुम कर रही हो, बाबा की स्मृति करण करावनहार की है। तो कितनी सुंदर बातें हैं। तो ये सिर्फ बाबा जयंती दीदी से नहीं कह रहा है, हम सबको बता रहा है कि ऐसा बनना है, ऐसा करना है। आगे बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, संगम युग पर सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा मिलता है? तो कौन सा है सबसे बड़े से बड़ा खजाना? खुशी का। खुशी का खजाना सदा संपन्न रहे, ऐसे नहीं कभी थोड़ी खुशी, कभी बहुत खुशी। अब अविनाशी अखुट बेहद का खजाना है, तो कभी कम, कभी जास्ती, ये नहीं। सदा खजाने की प्राप्ति में एक रस रहो। खुशी में रहते हैं ये सिर्फ नहीं, लेकिन एक रस और निरंतर रहते हैं, नंबर इस आधार पर बनेंगे। तो बाबा जितना हमें बताते हैं कि सबसे बड़ा खजाना क्या? खुशी का खजाना। और कैसी खुशी? कभी कभी वाली नहीं, है ना, हिलने डुलने वाली खुशी नहीं, लेकिन कैसी खुशी? एक रस और निरंतर खुशी, है ना। तो बाबा कहते इसी के आधार पर नंबर बनेंगे। तो ऐसी निरंतर खुशी, एक रस खुशी हमें कैसे हो सकती है? हम्म। तो जब बाबा ने हमें जो स्मृतियां दिलाई है ना कि हम कौन, है ना, हम कौन थे और कौन क्या बनने वाले हैं, हमें इस वक्त कौन मिल गया है। हम्म। और हम, हमें जो परमात्मा से जब चाहे जैसे चाहे तब मिल सकते हैं, इतनी ऊंची श्रेष्ठ पढ़ाई का पढ़ने का हमें जो चांस मिला है। हम्म। तो ऐसी ऐसी जब, और बाबा ने जो हमें इतना वरदानों का खजाना दिया है, जब उसको याद रखेंगे, अपने स्वमान को याद रखेंगे, सेवा करेंगे, तो तब जाकर के ये खुशी निरंतर और एक रस रह सकती है। तो स्वमान और सेवा, है ना, और फिर वही वरदानों से पलना, सुंदर कर्म करना, तो खुशी क्यों नहीं होगी? तो बाबा से सर्व संबंध जोड़ना, तो खुशी क्यों नहीं होगी? उसी से ही ये निरंतर और एक रस खुशी रह सकती है। तो बाबा कहते सिर्फ निरंतर है, एक रस नहीं, तो भी सेकंड नंबर हो गए। लेकिन निरंतर और एक रस दोनों ही है, तो नंबर वन हो गए, है ना। तो खुशी कैसी होनी चाहिए? हमेशा निरंतर और एक रस। एक रस माना क्या बाबा ने जो हमें बताया? एक रस माना कि वो एक रस से बढ़ती चली जाए, और ही और खुशी बढ़ती चली जाए। तो ऐसे नहीं कि कभी खुशी तो कभी थोड़ी सी टेंशन आ गई, कभी कुछ हो गया, नहीं, वो एक रस रहनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं दोनों ही चाहिए, चीजें चाहिए, निरंतर और एक रस, तो ही नंबर वन हो गए। अगर किसी झमेले में आ जाते हो तो फिर खुशी का झूला ढीला हो जाता है। तेज नहीं, रुक रुक कर झूलेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलो, संगम युग अनुभव का युग है। ठीक है ना। तो कितना सुंदर पॉइंट है, संगम युग अनुभव का युग है। तो बाबा ने जो हमें इतने ज्ञान के मनन चिंतन के पॉइंट्स दिए हैं, सर्व संबंध निभाने का जो एक विधि बताई है, अगर उसमें उस झूले में झूलेंगे तभी खुशी के झूले में झूल सकते हैं। तो ज्ञान और योग का ही वो दो रस्सियां हैं, जिसको पकड़ने से हम वो झूला झूल सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलो, संगम युग अनुभव का युग है, यही विशेषता है, इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन, आपने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ी। अभी हम चिंतन करेंगे।
ओम पॉइंट शांति। शेयर कर सकते हैं। हाँ जी दीदी। प्लीज नेक्स्ट टाइम राधिका सिस्टर को बताइए कि वो थोड़ा स्लो डाउन करे, क्योंकि 2-3 कमेंट्स आ गए हैं, फिर भी होस्ट का ध्यान नहीं था, उन्होंने स्लो डाउन नहीं किया है। दिस इज वेरी शॉर्ट पार्ट्स, सो प्लीज गो डाउन स्लोली नेक्स्ट टाइम राधिका सिस्टर। थैंक यू। जी जी दीदी, जी दीदी, ठीक है जी। आप सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं आज की मुरली के। ओम शांति। बाबा ने कहा, बोलू क्या? हाँ हाँ जी, जी बोलू क्या? बोलिए। हाँ, बोलू क्या? बोलिए बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा संगम युग खुशी का युग है। तुम खुशी में रहना चाहिए। कभी भी अलबेला और क्या ट्रस्ट क्या बोला, ऐसा कुछ बोला ना, तो वो नहीं रहना चाहिए, मतलब तनाव नहीं रहना चाहिए, तो खुशी में रहना चाहिए। संगम युग खुशी का युग है। ओम शांति। हम्म। संगम युग खुशी का युग। और दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो आज जैसे मुरली में कहा कि बाबा की अंतिम जो समाधि स्टेज वो ब्लेसिंग का पार्ट था, तो फिर आगे बाबा ने बोला है ब्लेसिंग की भी विशेषता, बैलेंस की भी विशेषता एंड ब्लेसिंग की भी कमाल। तो इसको अगर आप थोड़ा समझा दें दीदी, थैंक यू। आप में से कोई करेंगे इस बात को एक्सप्लेन? तेजल सिस्टर आप करेंगे? ओम शांति सिस्टर, मैं काम पर हूँ, तो आई वोंट बी एबल टू होस्ट। ओके। थैंक यू। आप में से कोई शेयर करेंगे पॉइंट्स जो दीप्ति बहन ने कहा? क्योंकि हम ही बोलते रहे, सब चुप हो जाते हैं। ओम शांति। हाँ आई एम जी सॉरी, आपने बोलिए। कुछ पूछा संपन्न सिस्टर, होस्ट के लिए पूछा या और नहीं किसी सिस्टर चीज को। के लिए पूछा? नहीं सिस्टर। नहीं सिस्टर। सॉरी। मोहन भाई आप बोलिए। मैं कमाल की बात करें ना, बैलेंस का भी कमाल और ब्लेसिंग का भी कमाल, यही पूछा ना। हाँ जी हाँ जी। बैलेंस जब रखते हैं तो हमारी स्थिति कितनी कमाल की हो जाती है उस वक्त, जब हम हर बात का बैलेंस रखते हैं। कार्य में, बोलने में, सोचने में, और जो ब्लेसिंग्स मिलती है उससे कितनी खुशी मिलती है ये भी हमें महसूस होता है, वो भी कमाल का होता है। ओम शांति। ज्यादा डिटेल मैंने सुना नहीं था, लेट आया हूँ। हम्म। नहीं आपने सही बताया। और कोई विशेष पॉइंट इसके अंदर ऐड करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने ब्लेसिंग और बैलेंस दोनों के लिए कहा। तो ब्लेसिंग मुझे लगा कि बाबा ने बताया कि बच्चे कई बार कहते हैं कि भाई सेवा कुछ भी नहीं है मेरे पास, है मैं समय नहीं मिलता, या यहाँ तो ऐसी सेवा ही नहीं है जिस स्थान पे हम रह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कम से कम ब्लेसिंग्स तो हम दे ही सकते हैं ना अन्य आत्माओं को, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, तो वो भी हमारी एक सेवा हो जाती है। तो ब्रह्मा बाबा ने ब्लेसिंग देने का काम तो किया ही किया गुप्त रूप से, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो कर्मणा थी, उनका खुद का जो पुरुषार्थ था आंतरिक रूप से, उसको भी बैलेंस रखा। तो हम सेवा और स्व पुरुषार्थ या अपनी कर्मणा जो होती है कार्य, जब उन दोनों चीजों का बैलेंस रखते हैं और ब्लेसिंग भी, तो हम ब्लेसिंग लेते भी हैं भगवान से और दे भी सकते हैं, तो दोनों चीजें होंगी तो वो कमाल हो जाता है। ओम शांति। हम्म। सही है। जब हम सेवा करते हैं ना, तो
जैसे नीचे वाली लाइन में बताया ना बाबा ने, आत्मिक स्मृति से ब्लेसिंग देना। जब हम सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टेज हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, तो इस स्टेज को भी बनाए रखना और फिर दूसरों की सेवा करना, इसमें बैलेंस भी आ गया और ब्लेसिंग भी आ गई। शेरू भाई जी, आप कुछ कहेंगे? दीदी जी ओम शांति। जब दीदी सेवा पे करती जन की सेवा ना दंती दीदी, तो दंती दीदी ने बाबा को लेटर लिखा भी मेरे पास सेवा नहीं है, मैं वापिस आ रही हूँ। बाबा ने कहा नहीं, तुम पहले सबकी सेवा करो तो सबको ब्लेसिंग दो, शुभ भावना शुभ भावना करो, सेवा तो अपने आप हो जाएगी। तो दीदी ने यही किया था और बाबा ने फिर रिमाइंड किया, वहाँ ब्लेसिंग का काम किया, शुभ भावना शुभ कामना रखी, आत्मिक समिति में रहे सभी के लिए, पहले सबकी सेवा फिर सभी की सेवा, तो वहां पे फिर वो खूब सेवा हुई। ओम शांति। हम्म, सही है। और ओम शांति सिस्टर। जी बोलिए। जैसे हम याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखते हैं, मैं सिर्फ याद ही काफी नहीं है और सिर्फ सेवा ही काफी नहीं है। अगर हम सेवा करते हैं और स्वस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में रहकर, परमात्मा की याद में रहकर, अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर हम जब कार्य करते हैं, वो सेवा करते हैं, तो वो सेवा सफल हो जाती है। आज बाबा ने बोला है ना, करावनहार बाप है, उस श्रुति में हम रहो तो हमारी सेवा सफल हो जाती है। तो हम करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, इस भाव से हम अगर सेवा करेंगे ना, तो उसमें सफलता मिलती है, ये बैलेंस भी होता है और ब्लेसिंग भी मिलती है। ओम शांति। हम्म, सही है। आई होप कि दीप्ति सिस्टर आपको क्लियर हुआ होगा। जी दीदी, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच सबका। और उड़ता पंछी, क्या हम सब हैं उड़ता पंछी? कौन कौन है उड़ता पंछी? तारा बहन का सबसे पहले हाथ खड़ा होता हर चीज में। नंबर 1 आत्मा। और नहीं है कोई भी उड़ता पंछी। बोलेंगे हम बाबा को, बाबा सबको पंख दे दो। दीदी ओम शांति। आपका उड़ता पंछी से क्या मीन्स किस तरीके का आप सुनना चाहते हैं? क्योंकि शायद मेरे ख्याल से जब एक जगह पे सेवा करके फिर दूसरी जगह पे हाँ बहने एग्जैक्टली यही जाते यही। तो तो हम मन तो से तोड़ ही सकते हैं ना, कहीं का हाँ हाँ कभी बिल्कुल। मधुबन, कभी ग्लोब पर, कभी वतन में, कभी कहीं कभी कहीं। उड़ो बस। पंछी कभी रह सकता है क्या बिना उड़े? तो नहीं उड़ता नहीं, ये पंछी तो जो है उड़ता दीदी। रहता है, जो ठहरता नहीं है, बस एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ता ही जाए। दूसरा लाइट जो होता है। तीसरा जो खुशी में होता है। उड़ता पंछी का मतलब सिर्फ यही नहीं है ना कि बस सेवा के लिए इधर उधर जाए। पंछी का मतलब ये है जो हर बात से उपराम डिटैच रहकर अपने ही नशे और खुशी में रहता हो। वो भी तो है ना। बहुत सुंदर बताया आपने। हम्म। ये तो है दीदी, करते तो है बिल्कुल। परम धाम में, मधुबन में ये अभी जैसे मैं सेंटर गई थी, शाम को भोग लगता है, तो पूरी ही हम्म। क्लास भोग लग रहा होता है, तो पूरी ही क्लास को सूक्ष्म वतन में मर्ज करना और सबको देखना कि बाबा सभी को भोग खिला रहे हैं। मैं बोली बाबा मुझे तो पता नहीं है कि क्या है भोग में, लेकिन दीदी मीठा बनाई होगी, और दीदी नमकीन भी बनाती है, मीठा भी बनाती है और फल होता है, तो वो ही था। तो सभी को बाबा खिला रहे थे। अब जो भी था, टेस्ट आ रहा था मीठे का और तीखे का, सभी का। ओम हम्म, शांति। जी। तो आज टीचर्स डे है तो हम अम, कुछ स्पेशल बात, अगर आप टीचर्स हमारे परम शिक्षक शिव बाबा के लिए
रखना चाहते हैं बात, तो आप वो भी शॉर्ट में शेयर कर सकते हैं। राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ तो दीदी जी मैं पॉइंट बताना चाहता था। हाँ शुरुआत जी, बताइए। पहले परम शिक्षक शिव बाबा से ही करेंगे। हमारे बाबा बोले ब्रह्मा बाबा के थ्रू आज कि भाई मैं तुमको संगम पर बहुत सी प्राप्तियां कराता हूँ, और ये प्राप्तियों का आपको खुशी में उसका परिवर्तन होना चाहिए, और खुशी में आपको एक रस और निरंतर ये दोनों चाहिए। अगर एक रस है और निरंतर नहीं है तो भी सेकंड नंबर हो जाए। बाबा कहते हैं, माला का दाना ये नंबर जब अनाउंस होगे तो ये इस विधि पे होगे कि दोनों एक रस और निरंतर चाहिए। कभी खुशी है, कभी कम है, कभी ज्यादा है, तो बाबा का ये अप हम्म। डाउन वाली स्थिति सेकंड नंबर में ले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हम्म। ये संगम युग मौजों का युग है, अनुभवों का युग है। तो इसे अगर आप बिल्कुल ढीला छोड़ते हो तो भी आपका नंबर आगे पीछे हो जाएगा। तो अतीन्द्रिय खुशी का झूला बाबा हमको देता है, उसमें झूलना है तो एक रस और निरंतर ये बाबा ने हमको आज दिया। और बाबा को तो आज हम परम शिक्षक के रूप में, हमारा कितना भाग्य है दीदी जी कि भगवान हम्म। स्वयं टीचर बनकर संगम पर हम बच्चों को गोद में लेकर गॉडली स्टूडेंट बनाकर पढ़ा रहा है। उसकी छत्र छाया में है, नहीं तो हम माया की छत्र छाया में रहते दुनिया वालों के जैसे, और दुखी होके रहते। लेकिन बाप ने अविनाशी खुशियों से इतना भरपूर कर दिया है, इसलिए हम कभी कभी बाप का शुक्रिया तो करते ही है, अपने भाग्य के ऊपर भी कमाल गाते हैं कि वाह मेरा क्या भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हमें अपना बना लिया, अपनी गोद में ले लिया और हम सेफ हो गए। ओम शांति। बाबा को ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि कोई अपने भाग्य के गीत गाए। हमारे मेरे बच्चे अपने भाग्य के गीत गाए, बड़ी अच्छी लगती है बाबा को ये बात। क्योंकि भगवान का बनने के बाद भी अगर कोई भाग्यशाली अपने आप को ना समझे, तो भगवान भी सोचते तो होंगे ही शिव बाबा कि कैसे हैं ये बच्चे, कि जी, भगवान मिल गया फिर भी हम सिर्फ मुझे हुए भाग्यशाली नहीं रहते है हैं, उदास रहते हैं। जी, हम भाग्यशाली नहीं, हम पद्मा पदम भाग्यशाली है। परसों बाबा हम्म। ने बताया बच्चे तुम्हारे हर हम्म। कदम में पद्मों का छापा है। ओम शांति। हम्म। हाँ, ये बात आई मुरली में, बहुत टच भी हुई, छापा है, स्टाम्प लग गई हो जैसे। परमात्मा ने लगा दी स्टाम्प। तो ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, बोलिए। मेरे प्यारे मीठे बाबा को, मेरे प्यारे टीचर को मुझे यही बताना है कि मुझे बाबा का संबंध यही अच्छा लगता है। वो टीचर है, मैं उनकी गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो मैं हर वक्त, मुझे अच्छा लगता है उनसे पढ़ना, वो क्या पढ़ा रहे, क्या कह रहे, तो उनका अनुकरण करना। बाबा के जो मैं हर रोज लेटर लिखती हूँ बाबा को, और एक सेंटेंस मेरा कंपलसरी होता है बाबा को कि बाबा आपने इतनी अविनाशी पढ़ाई पढ़ा कर मुझे विश्व का मालिक बना रहे हो, इसके लिए आपका पद्मा पदम शुक्रिया। हर रोज मैं लेटर में लिखती हूँ बाबा को, बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सोमान में लेती हूँ बाबा से कि जो हम टीचर और गॉडली स्टूडेंट के बारे में है, तो वो सोमान है कि मैं श्रेष्ठ कार्य करने वाली, श्रेष्ठ बोलने वाली, श्रेष्ठ सोचने वाली, परम पुरुषार्थी, परमात्मा ज्ञान की वारिस, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मैं आत्मा हूँ। हम्म। इसमें पूरा बाबा का ज्ञान आ जाता है, और बाबा मुझे गॉडली स्टूडेंट बोल के सब ब्लेस कर रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। ओम शांति। वाह, ब्यूटीफुल, आपने ये सम्मान अभी तक याद रखा है। ग्रेट। जी। मुझे भी कुछ कुछ याद आ गया, हमने भी प्रैक्टिस किया था इसको। और सारी बातें करने का है ना, एक ही मुझे तो अर्थ समझ में आता है कि हम इस नशे में तो हैं कि हमें परम पिता परमात्मा परम शिक्षक पढ़ाते हैं, इतना कुछ देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस चेकिंग की बात है कि क्या मैं वो जो चाहता है, जैसे चाहता है, वो सब कर पा रही हूँ? सारा नहीं, लेकिन क्या मेरी परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ रही है? क्या मैं अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से जा रही हूँ?
या सिर्फ हम कहने के लिए कहते हैं बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, सिर्फ इतना ही सोचते हैं बस हम। लेकिन खुद के पुरुषार्थ में तीव्रता अभी तक नहीं है, वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। थोड़ा बहुत तो सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी समय प्रमाण बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ना है। तो टीचर्स डे पर बाबा को अगर कुछ देना है तो यही कि बाबा हम जल्द से जल्द आपकी शिक्षाओं को धारण कर आप समान बने की बने। ऐसा प्रॉमिस आज हम सब करें बाबा से कि कल तक मेरा जो पुरुषार्थ था, अब वो पुरुषार्थ और तेज होगा। ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आज बोलिए। टीचर्स डे है ना, तो हाँ मैं जी। सुनाती हूँ। तो बाबा जैसे कुंभार मटके को आकार देता है ना, ऐसे मेरे मीठे मीठे बाप दादा अपनी अमूल्य शिक्षाओं से मेरे जीवन को आकार दे रहे हैं। जैसे मूर्तिकार भी पत्थर को ठोक ठोक करके मूर्ति बनाता है, ऐसे बाबा मुझे शिक्षा देकर मुझे पूजने लायक बनाता है। और बाबा इतनी दूर से परमधाम से आकर हर रोज हमें टीचर बन पढ़ाते हैं, वो कभी मिस नहीं करते हैं। और ज्ञान रत्न देकर हमारे ज्ञान से श्रृंगार करते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हम न समझने पर भी हम पर प्यार लुटाता है। तो ऐसे सच्चे सच्चे प्यारे टीचर को कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। बाबा के भोले भोले बच्चे भोले भोले शब्दों से बाबा को बांध लिया अपने स्नेह में, है ना। बहुत अच्छा। बाबा भी खुश हो रहा होगा ये सब सुन के। तो शेरूबाई जी ने लिखा है, टीचर अर्थात बाप समान व टीचर बेहद का टीचर। टीचर अर्थात सबसे समीप फ्रेंड। टीचर बाप समान बाप की गद्दी पर बैठने वाले टीचर अर्थात गुरु भाई। टीचर अर्थात अनुभवी मूर्त। टीचर अर्थात गुणों की धारणा की शक्ति की खुशबू फैलाने वाले। टीचर अर्थात परिवर्तन करने वाली। टीचर अर्थात कमजोर को शक्तिशाली बनाने वाली। टीचर बनना महान पुण्य आत्मा बनना। टीचर अर्थात सेवा के संबंध में बंधना। मेरे बाबा से वायदा है आपकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करें। बहुत अच्छा। शिव बाबा आपको शक्ति देंगे और आगे बढ़ने की। तो अभी और किसी को कुछ कहना है आप में से? हम्म, किसी को नहीं कहना? जो रह गए जिन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है और मन में है कुछ बोलने का, तो एक अवसर बाबा देता है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी आज गुरु दिवस है दीदी। आज आज हम सुबह से बाबा को स्वयं परमात्मा ने आके ब्रह्मा तन के आके आज मुरली में भी बोले दीदी, स्वयं परमात्मा आके आपको अडॉप्ट किया है ना, इसलिए आपको कितने ऐसे बहुत खुशी में रहना चाहिए। स्वयं परमात्मा हमारे साथ है। आज बाबा की आज गुरु शिक्षक दिवस है ना, आज सुबह से हम बाबा को आगे बैठ के बाबा के साथ रूरिहान करके, बाबा अभी हमको अभी ज्ञान अच्छा रीति पढ़ के अभी हमको मास्टर ज्ञान सूर बना के ज्ञान सूर्य के किरणें सब विश्व के चारों तरफ फैलाना है और हर एक आत्मा को भी बाबा का ये ज्ञान का संदेश, आत्मा और ज्ञान का संदेश देना है। यही संकल्प है दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलो क्या दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा ने जैसे पहले हम लौकिक में जो पढ़ाई करते थे
तो एक थोड़ा हिस्ट्री में थोड़ी सी हिस्ट्री बताते थे, ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत ज्योग्राफी बताते थे। लेकिन जब से ये बाबा के हम बन गए या कोर्स भी किया, तो जैसे धीरे धीरे यहाँ मतलब तीनों लोगों तक बाबा हमें ले गए। और जो द्वापर युग कलयुग में जो कुछ अज्ञान भरा हुआ था, उसको भी बाबा ने सब क्लेरिफाई किया। दूसरा, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, उसके बारे में कुछ बहुत कंफ्यूजन्स थे, तो बाबा ने आदि मध्य अंत तीनों कालों का भी सब बता दिया। और सबसे बढ़िया बात माना, आत्मा क्या चीज है, आत्मा तो किसी ने देखी नहीं, कहाँ है, सिर्फ सुनते थे, वो भी पता चल गया। परमात्मा क्या चीज है, वो भी पता चल गया। तो ये सारे जो भेद है, रहस्य है, ये सब पता चल गए। और ड्रामा की इतनी बड़ी एक नॉलेज ऐसी है कि ये हर बात को फुल स्टॉप लगा देती है। और इसमें हमारे पार्ट के बारे में पता चलता है। तो ये सारा जो सुप्रीम टीचर के बिना ये कोई दे नहीं सकता है। और वही बाप बन के भी पालना करता है, और श्रीमत भी देता है, टीचर बन के पढ़ाता भी है। तो हम हमारे ऊपर है कि हम कितना फिर उसको हम लोग धारण करते हैं या बनते हैं। पर बाबा तो सबको एक जैसा ही दे देता है, ऐसा ये रहम दिल सुप्रीम टीचर है। तो ऐसे बाबा को भी कोटि कोटि धन्यवाद है, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छे। सच है ये बात ना कि ना वो कुछ भी नहीं देखता, वो बस इतना देखता मेरा बच्चा है ये, और फिर सबको एक समान अधिकार देता है। फिर हम कैसा अपना भाग्य बनाते हैं, अब हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई पढ़ने वाले, मतलब ये पढ़ाई नंबर 1 में आने के लिए है। प्रजा में बनना या नौकर चाकर बनना, ये तो साधारण 1 हफ्ते का ज्ञान लेकर के भी बन जाएंगे। लेकिन हम रेगुलर पढ़ने वाले बच्चों को तो नंबर 1 में आना ही है, क्योंकि बाबा रोज हमें संवार रहा है, सिखा रहा है, युक्तियां बता रहा है। तारा बहन, आपको कुछ कहना है? जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है सबसे बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। तो खुशी में रहने की विधि हम अभी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, अगर कुछ समय रहा तो थोड़ा जैसे आत्मिक स्थिति में जब हम रहते हैं तो हम आनंद महसूस करते हैं, वो खुशी होती है। हम अपने स्वमान में रहते हैं तो खुशी मिलती है, और जब हम सेवा करते हैं तो खुशी मिलती है, और विश्व को आत्मा के साकाश देते हैं, प्रकृति को साकाश देते हैं, तो खुशी मिलती है। खजानों प्राप्त करते हैं बाबा से तो हमें खुशी मिलती है, और हम क्या थे और क्या बनने वाले हैं ये हम जब जान गए हैं तो इससे भी हमें खुशी मिलती है। और इसका लिस्ट में और हम ऐड भी कर सकते हैं अगर समय रहा। ओम शांति। हम्म, अच्छा है। खुशी के बिना तो ब्राह्मण है ही नहीं। बाबा कहते हैं कि संगम युग का खजाना है खुशी, मतलब सर्वश्रेष्ठ खजाना संगम का। सीधी सी बात है, भगवान मिल गया, यही सबसे बड़ी खुशी है बस। बाकी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, और जो भी हो रहा है उन उन सब चीजों के प्रश्न में जाना माना अपनी खुशी को गंवाना है। बस एक ही चीज की खुशी, भगवान मिल गया। कोई छोटे बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना दे देते ना, तो वो कितने समय तक उसी को लेकर के कूदता रहता है कि मुझे ये मिल गया, मिल गया। मम्मी को तो देखता ही नहीं है, आसपास को तो देखता ही नहीं है, बस उसी खिलौने में मगन। तो अब हमें भी तो बाबा मिल गया ना, उसको भी बस पकड़ के बैठो, बाबा मिल गया बस, और कुछ नहीं चाहिए। यही संगम का सबसे बड़ा खजाना है। फिर हमारी खुशी को देखकर सब पूछेंगे भी कि आपको मिला क्या है ऐसा, तब हमें सेवा का भी मौका मिलेगा, भगवान मिल गया, है ना, तो उसका भी परिचय देंगे। तो संगम का सबसे बड़ा खजाना ही खुशी है। मीनू बहन, आपको कुछ कहना है?
ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ जी, एक गीत सुनाना है जो बाबा का है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, अगर हाँ समय है जी। तो। राधिका बहन, आप हमें होमवर्क दे दीजिए, उसके बाद हम गीत सुनेंगे, योग भी करेंगे और फिर क्लास एंड करेंगे। जी दीदी। आज का होमवर्क जो बाबा ने मुरली में सबसे ज्यादा कहा कि ब्लेसिंग देना है, आपका काम क्या है? ब्लेसिंग देना। तो इसको हमें अपनी नेचुरल नेचर बनाना है। तो नेचुरल नेचर बनाने के लिए इसको हमें बार बार करना पड़ेगा, तब जाकर वो हमारा संस्कार बनेगा, नेचर बनेगी। तो कल के लिए हम जो पक्का फिट करेंगे अपने आप को, कम से कम 20 बार ये गिन के देखना है कि मैं आत्मा हूँ, और फिर उसके बाद दूसरे को देखना कि वो भी एक आत्मा है, और उसको एक ब्लेसिंग देनी है कि आप सदा सुखी रहे, सदा खुश रहे, आपके सब कार्य सफल हों, आप बहुत बहुत आगे बढ़े, बहुत आपके लाइफ में बिल्कुल खुशियां ही खुशियां हो। इस प्रकार की कोई ब्लेसिंग मन ही मन में उनको दे देनी है। लेकिन सबसे पहले जो बाबा ने कहा, आत्मिक समृद्धि में रहना, और फिर दूसरे को ब्लेसिंग देना। और दूसरा जो बाबा ने बहुत कहा था कि करण करावन हार की, बाबा की स्मृति रखनी है कि बाबा मुझसे करा रहा है, तो ये ब्लेसिंग भी मुझसे कौन दिलवा रहा है? स्वयं बाबा मुझसे उस आत्मा की सेवा करा रहा है। तो इस भाव में टिकना है। तो ये होमवर्क ब्लेसिंग देना, लेकिन 20 आत्माओं को गिन कर देना है। तो फिर ये धीरे धीरे वो नेचुरल नेचर बनती जाएगी। ओम शांति। हम्म। ये हाँ दीदी जी, शेयर मीनू बहन आप सुना। हाँ जी, हाँ जी। अब हैप्पी हम सभी टीचर्स योग करेंगे, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इत्थे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे हैं, मेरे संगी ते साथी, जिनने एक बारी देख लई मेरे सतगुरु दी झांकी, किथे ढूंढ के लियांदा है, ये लाल बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू आपे नहीं मिलिया, सतगुरु ने मिलाया है। इत्थे मिलने दा मैनू रास्ता सतगुरु ने दिखाया है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ये मान सरोवर है, इत्थे मोती मिलदे हैं, कई जन्मां दे बिछड़े प्रेमी इस दर से मिलदे हैं। है घाट का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इत्थे रोज दशहरा है, इत्थे रोज दिवाली है। इत्थे तन मन रंग दे ते रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया सिस्टर, आपका बहुत बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और बाबा की याद में ले गए। अब हम थैंक यू आप बाबा। सभी की तरफ से अपने प्यारे शिव बाबा परम शिक्षक को, इस ग्रुप को चलाने के निमित्त बने भाइयों को, इस ग्रुप की सेवाएं संभालने वाली मास्टर टीचर बहनों को और आप सभी मास्टर शिक्षक को दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। कि दीदी पोल नहीं आया ना। ओके ओके, इन जस्ट अ मिनट। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट।